सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले कि कौन कौन से मॉड्स हमने इस गाड़ी में करवा रखे हैं। मेरे साथ हमारे गेस्ट अपीयरेंस में है छोटे राइट फ्रॉम द छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो हमने अपनी गाड़ी में करा रखे। कुछ मेजर नहीं करा रखा, कुछ ऐसा नहीं करा रखा कि हम बोल सके कि वन इन इंडिया है। काफ़ी नेसेसिटी मॉड्स करवा रखे हैं एंड अगेन जो मैं बोलता हूँ काफ़ी सटल मॉड्स करा रखे। सो दिस इज आवर कार बलिनो, इसका टॉप वेरिएंट है अल्फा। हमने ली थी सितंबर 2022 में, 10 सितंबर 2022। करेक्ट। 10 सितंबर को क्यों ली थी? क्योंकि इट वाज मोटेज बर्थडे। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं था, मेरा बर्थडे 8 सितंबर को आता है। लेकिन वो थोड़ा बहुत डिले हो गया था, सारा चीज़ हो गया था, इस वजह से हमारा 10th को लेने का प्लान बना। अब भाई ये जो डॉगी है ना यहाँ पे, ये मेरे को डरा रहा है भाई। ये ना जब से यहीं पर ही हमें घूरे जा रहा है और मेरे को डर है यहाँ से कूद कर आ जाए। एनीवे लेट्स मूव ऑन। हाँ, सो टॉकिंग अबाउट मॉड्स, सो एक काम करेंगे, छोटे विल बी टेलिंग यू कि हमने क्या मॉड करा है एंड आई विल बी टेलिंग यू कि उनका कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ड्राइव ये नहीं करता है, ड्राइव तो मैं ही करता हूँ राइट। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये मॉड्स वर्थ इट है कि नहीं है। सबसे पहले हमने क्या मॉड करवाया था? सबसे पहली चीज जो हमने गाड़ी लेने से पहले करवा ली थी, जो शोरूम से हम लग के आती है एक्सेसरीज, वो हमने करवाई थी। एक तो ओआरवी में हमने एक कवर लगवाया था, दूसरी हमने ये स्कर्ट्स लगवाई थी, तीसरी हमने ये रेन वाइजर्स लगाई थी। कुछ एक्सेसरीज थी जो कंपनी से ही करा ली थी। इन तीनों में से जो मैं वर्थ इट कहूँगा कम्प्लीटली वो ये है। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लोग करवा लेते हैं कि यार रैप करवा लिया कार्बन फाइबर में या ब्लैक कलर में, बट ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये क्या है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये कवर है, ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये अलग से उन लोगों ने कवर लगाया था। ये मारुति जेन्युइन एक्सेसरी है। अच्छा, ये थी महंगी। नाउ दिस इज ओवर प्राइस, दिस कॉस्ट समवेयर क्लोज टू अराउंड 2300-2400 bucks। टू बी ऑनेस्ट इतना उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं था। अब गाड़ी ले रहे होते तो लगता है कि यार ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, प्लस डिस्काउंट भी दे दिया था तो मैंने कंपनसेट करा लिया था। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली गेट इफ यू आर गेटिंग अ न्यू कार फ्रॉम नेक्सा डीलरशिप, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये सबके सेम ही होते हैं। मेरे ख्याल से ग्रैंड विटारा का भी सेम है ना? हाँ, ग्रैंड विटारा, क्योंकि सियाज और इसका तो मेरे को सेम लगता है शेप में। इसका भी सेम है, ग्रैंड विटारा का सेम है, एस क्रॉस का नहीं है आपका। एस क्रॉस तो बंद हो गई। हाँ, XL6 का भी नहीं है। अच्छा, XL6 का भी अलग है। सिर्फ इग्निस, हाँ, ग्रैंड विटारा और बलिनो। इग्निस, ग्रैंड विटारा, बलिनो, और मेरे ख्याल से स्विफ्ट में भी लग जाता होगा। हाँ, फिर वही है कि यार ये हर चीज़ में अपना बचाते हैं पैसे, तो यही मेरा रहता है लगभग सेम। सो यू कैन गेट दिस कवर। देखने में काफ़ी अच्छा है, इसका जो लुक है दूर से ये काफ़ी अलग सा चमकता है। लाइक हमने रैप करवाया कार्बन। एग्जैक्टली, ये ऐसा लगता है। मतलब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, जैसे मैं अभी नेक्स्ट मॉड के बारे में जब बताऊंगा, सिरामिक के मैंने करा रखी है इस पे। तो जब मैं सिरामिक कराने गया था तो उन्होंने पूछा था कि आपने रैप करा रखा है, रैप उतारना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये रैप नहीं है, दिस इज अ कवर। हाँ, एक मारुति की एक्सेसरी और मैं भूल गया दिखानी, मैंने इस पे ना सीट कवर लगवाया। अब देखो, सब बोलते हैं कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप बाहर से भी सीट कवर लगा सकते हो। एक 6 एयर बैग वाली गाड़ी, दिस कम्स विद 6 एयर बैग्स बिकॉज दिस इज द टॉप एंड मॉडल। जेटा और अल्फा में आते हैं 6 एयर बैग्स, बट मैंने दिस नहीं लेना चाहा यार। मैं मतलब वो टेस्ट तो नहीं करूंगा ना गाड़ी अपनी ठोक के कि एयर बैग खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने मारुति से ही डलवाए। सो इसमें होता है क्या, साइड में कैविटीज होती हैं। दीज आर गोइंग प्रीटी वेल, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर वेरी ओवर प्राइस। 8,500 के यार, दिस इज नॉट वर्थ इट। 8,500-9,000 के लगे थे, टोटली नॉट वर्थ इट। तो नेक्स्ट मॉड जो हमने करवाया था बलिनो में, वो था एक सेरेमिक कोटिंग। सेरामिक कराई थी हमने नेक्स्ट। देखो, ये गाड़ी है बहुत डार्क शेड की, ठीक है, लगभग ब्लैक में ही इसका जो टोन आ जाता है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स ब्लैक कलर में आती हैं उतनी प्रॉब्लम्स इसमें भी आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है। अब इस कलर में क्या झंझट है, कल मैंने अच्छी तरीके से इसको धोया था बहुत, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्लीन लग रहा होगा, बट ये क्लीन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा डस्ट और ये सारा चीज़ आ जाता है। अब मैंने सिरामिक क्यों कराया था, मैंने गाड़ी ली थी 10 सितंबर को, और मेरे ख्याल से लगभग 12 या 13 सितंबर को ही मैंने इस पे सिरामिक करा लिया था। और मैंने कराया था डिटेलिंग डेविल्स से, जो कि अपना नोएडा में उनका शोरूम है। बहुत अच्छे लोग हैं। तुषार का मैं नीचे नंबर भी डाल दूंगा। ही वॉज द गाय हु वॉज टॉकिंग टू मी अबाउट इट, ही एजुकेटेड मी अबाउट द सिरामिक पार्ट। अब सिरामिक का फ़ायदा क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी तो होती है, वो मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पे पानी डालोगे वो बह जाएगा, लेकिन वो इतना कुछ काम का नहीं है। रीज़न भी, अगर पानी पड़ा, अगर आपने वाइप ऑफ नहीं करा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, वो ऐसे भी नहीं होता कि जब आपने पानी डाला तो वो पूरा ही बह के निकल गया, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत पानी रहता है, लाइक अ ड्रॉप और 2,
ये देखो क्या हुआ, क्योंकि ऊपर से किसी ने बालकनी धोई या कुछ धोई तो वहाँ पे पानी पड़ा। अब ये देखो यहाँ पे इसके वाटर मार्क्स छूट गए। स्क्रैचेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रैचेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप कितना ही सेरामिक करा लो, आप ग्राफीन करा लो, आप कुछ भी करा लो, आपके गाड़ी पे स्क्रैच पड़ने ही पड़ने हैं। यहाँ पे बहुत सारे सोल मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस इस गाड़ी पे ऑलरेडी पड़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से लोग साफ ऑफ करते हैं। कॉस्टिंग की बात बताऊँ तो जो डिटेलिंग डेविल्स से उन्होंने मेरे चारों शीशे, पूरी गाड़ी, आगे का और पीछे का शीशा और चारों एलॉय, उस टाइम पे ये एलॉयज़ नहीं थे, आई विल गेट ऑन टू दैट। सो जो कंपनी फिटेड एलॉयज़ थे वो थे, सब पे सिरामिक करा था। एंड उसका जो कॉस्टिंग मेरे को आया था उस टाइम पे वो लगभग 10 to 12,000 के बीच में आया था, आप इतना मान लो। 1 साल का मैंने कराया था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इज इट इवन वर्थ इट और नॉट। क्या मैं दोबारा कराऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सिरामिक करा रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, मत कराना। स्क्रैचेस पड़ेंगे, पानी का वाटर ड्रॉपलेट्स का वाटर मार्क्स भी आएंगे, सब कुछ होंगे। एक बेनिफिट जो डेफिनेटली उससे होगा वो ये होगा, पेंट आपका डल नहीं पड़ेगा। एंड एक अलग से शाइन भी आती है यार, इट इज़ शाइनियर देन बिफोर, यू कैन से। अब अगर मैं यहीं पर एक नॉन सिरामिक गाड़ी भी खड़ी कर दूँ सेम कलर की, सेम वेरिएंट की, वो इतनी ज़्यादा शाइन नहीं करेगी, बट दिस शाइन्स अ लॉट। स्पेशली रात को अगर मैं देखता हूँ इसको, तो ये जो पीछे का पार्ट है, इट इज़ वेरी शाइनी। सो सिरामिक आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। सिरामिक किन गाड़ियों पे अच्छा है? जो गाड़ियाँ पुरानी हैं, कि 2, 3, 4, 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, अमेजिंग रिजल्ट्स। नई गाड़ियों पे ऑलवेज गो फॉर पीपीएफ। Third modification which we did is this. सो भाई ये अपनी थर्ड मॉडिफिकेशन थी, जो कि थी एम्बिएंट लाइट। ये बहुत ही अच्छी चीज हमने लगाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने एम्बिएंट लाइट लगवाई है, दिस इज 18 पीसेस, राइट? Yes. 18 पीसेस की है। मैं आपको काउंट कराता हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। अब क्या है कि एम्बिएंट लाइट हर कोई लगा लेता है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, एंड काफ़ी बढ़िया भी लगती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके से लगा रहे हो। अब जैसे मैंने अपनी गाड़ी में कैसे लगाया है, सो आप ये देखो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले आते हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने क्या करा, यहाँ पे इतना सा पार्ट लगवाया और एक मैंने यहाँ पे छोटा सा कर दिया। कमिंग टू द पार्ट डोर्स में मैंने क्या करा, लोग कहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे। ये जो लेदर वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ पे लगा लेते हैं, मैंने वो नहीं करा। उसमें 2-3 रीजन है। एक तो ना, यहाँ से बेंड जब होती है ना, तो थोड़ा सा टूटने के चांस है। टूटती नहीं भी है तो मेरे को वो पसंद नहीं है स्पेशली। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से करा ताकि ये पूरी ये लाइन बढ़िया सी दिखे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डैशबोर्ड में दिखता है। कमिंग टू द पार्ट पीछे भी कुछ अलग करना था। अब वही ऑप्शन था, या तो मैं यहाँ पे लगाऊं, मैंने क्या करा, मैंने लगाई यहाँ पे। तो ये ना एक बहुत प्यारा सा लुक आता है। अब जैसे कोई पीछे बैठता है तो यहाँ पे जब वो आर्मरेस्ट पे अपना हाथ रखता है तो दिखता है, अरे यार ये क्या है ये बहुत बढ़िया चीज सी लग रही है। रात में ये बहुत ज्यादा सुंदर भी दिखती है। बहुत लाइक रात में जो इसका लुक आता है, इट इज अमेजिंग। इतना सुंदर, इतना प्रीमियम लुक आता है। प्लस लाइक मैं परसों अपने फ्रेंड्स के पार्टी से आ रहा था, तब वो मेरे को छोड़ने आए थे, तब वो मेरी गाड़ी के अंदर लाइक देख रहे थे, तो वो देख रहे थे, अरे भाई क्या चीज है। हाँ, सो ये आता है। ये नॉर्मली जब भी कोई भी मेरी गाड़ी में बैठता है, रात में स्पेशली कोई अगर बैठता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को ज़रूर मिलता है कि यार ये अच्छा। कभी कभी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिनको कार्स के बारे में जिनको इतना आइडिया नहीं होता, सो व्हाट दे एंड अप आस्किंग मी इज, क्या ये कंपनी से ही फिटेड आई थी? एंड ये मेरे को एक नहीं 4-5 लोगों ने पूछा कि क्या ये जो लाइट्स हैं, ये क्या कंपनी से फिटेड थी? मारुति नहीं देती है। मारुति सिर्फ अपनी आई गेस ब्रेजा में देती है ना लाइट्स। ये हाँ नहीं, ब्रेजा में बिल्कुल, ब्रेजा में यहाँ पे देती तो एम्बिएंट लाइट साइड में डोर पे। तो पागल है। टॉप ब्रेजा में आती है, लेकिन वो भी शायद एक कलर की आती है, उसमें चेंज नहीं होती है, ब्लू कलर की आती है उसमें। बट यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे आप कलर देख सकते हो कि कैसे कैसे चेंज होता रहता है अपने आप। वी हैव मल्टीपल मोड्स इन इट। अगेन मेरे को इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है दिखाने की, क्योंकि बहुत गाड़ियों में यूट्यूब पे भरी हुई है ये। बट व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव अ बलिनो, यू कैन टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, और इसी तरीके से आप लगाओगे, सो इट
गिव्स अ वेरी अप मार्केट लुक। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो लगाते हैं ना लोग, यहाँ पे ऐसे करके, मैं ये नहीं कह रहा बुरा लगता है, बट हर गाड़ी में ऐसे ही लगता है, एंड वो पता चल जाता है कि यार दिस इज समथिंग विच इज आफ्टर मार्केट, कॉमन भी है, आफ्टर मार्केट भी पता चल जाता है। यही आप ऐसे लगाओ ताकि ये बड़ा सुंदर सा और स्लीक सा और प्यारा सा लुक आता है। दिस इज कार्डी K3, जो कि मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाई थी, कार्डी की थी ये। एक चीज है कि लाइक अगर हम दूसरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगी होती है तो ये दोनों की तरह फ्लिकर होती है। हाँ, करेक्ट। सो इसमें ड्रॉबैक है, दिस इज अ ड्रॉबैक इन दिस। सो होता क्या है कि मैं फुटेज भी डाल दूंगा, मैंने ये रिकॉर्ड भी करा था पहले। सो होता क्या है कि अगर जैसे आपकी गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी में भी कार्डी की ही लाइट्स लगी हुई हैं, उसमें क्या होता है वो, और ये इसका फ्रीक्वेंसी कैच करने लगता है, क्या होता है मेरे को नहीं पता, बट ये फ्लिकर करने लगती है एंड उनकी भी फ्लिकर होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि हमारी ही फ्लिकर करती है, ये हर गाड़ी में प्रॉब्लम है। ये लाइट्स लगवा के किसी दिन करोल बाग पहुंच जाओ भाई साहब, ऐसा डिस्को होता है गाड़ी में। एक एंडेवर में लगी हुई थी। हाँ, आप भाई जो थे वो कंट्रोल कर पा रहे थे। हाँ, एक अपने फोन। करेक्ट। सो वो उसमें एक एंडेवर थी, उसमें भी एम्बिएंट लाइट लगी थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपने फोन से कलर चेंज कर रहा था, तो उसकी गाड़ी का भी कलर के जो लाइट्स हैं वो चेंज हो रही थी। बहुत माइनर सा ड्रॉबैक है, नो वरीज एट ऑल। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में, मैं देखो आपको एक बारी ना ऐसे दिखाता हूँ, राइट। सो ये ऐसे लुक आता है जब गाड़ी मतलब आप अगर चला के आओगे ना सामने से, तो साइड में देख रहे हो आप कैसे बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं तो इतना नहीं दिख रहा होगा, मतलब कितना सा दिख रहा है, बट हाँ ये ऐसा सा लुक आता है, बड़ा स्लीक सा और बड़ा प्यारा सा लुक आता है, स्पेशली रात में दूर से जब ये चल के आती है। प्लस इसका जो LED लाइट्स हैं, और ये बहुत सुंदर दिखती है। तो छोटे जी, नेक्स्ट क्या मोड कराया था हमने इसमें? फॉर फीचर the fourth अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। fourth modification we did on car which we changed that। भाई तू हिंदी में बोल लेना। चौथी मॉडिफिकेशन, हे राम। फोर्थ मॉडिफिकेशन जो हमने अपनी गाड़ी में करवाई थी वो थी, हमने अपने मैट्स चेंज करवा दिए। हाँ करेक्ट, मारुति के ना एक 3D मैट्स आते हैं भाई, इतने वाहियात और घटिया मैट्स है ना वो, भाई जिंदगी में लेना। एक तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ किस पैटर्न का आता है। सो मैंने क्या करा था, मैंने मैट्स और एक डिक्की मैट डलवाया था, इस पैटर्न का आता है वो, ठीक है। अब ये डिक्की मैट एक्चुअली काम का है, ये साफ नहीं हो पाता ठीक से। रीजन बीइंग आप ये देख रहे हो, ये जो रबर है इस पैटर्न में, ये हल्का सा यहाँ पे छोटा पैटर्न है, दिस इज दी वर्स्ट। अब आप इमेजिन करो यही सेम पैटर्न यहाँ पे वेलक्रो से पहली बात ये चिपकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम निकालते थे, इसका जो फ्लोरिंग लगा होता है, वो फ्लोरिंग भी साथ में उखड़ आता था। फर्स्ट ड्रॉबैक वो। सेकंड ड्रॉबैक, वो पूरा कवरेज नहीं देता था, तो क्या होता था, वो एनीवे जो इसका कारपेट है, जो ओरिजिनल कारपेट आता है गाड़ी का, वो गंदा होता ही होता था डस्ट से। थर्ड, भाई साहब वो साफ ही नहीं होते थे। सो व्हाट आई वेंट वाज फॉर दिस। सो ये GFX कंपनी के मैट्स हैं, दे आर अमेजिंग। नाउ अभी ये गंदे हो रहे हैं, आई नो दैट, बट ये इतने इजी टू क्लीन है, ये एक्चुअली इजी टू क्लीन है, कोई इतना मेजर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। दे लुक वेरी नीट। 70 मैट्स लोग लगवा लेते हैं, बट 70 मैट्स के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो अब इनका कवरेज भी देखो कितना अच्छा है। सो यहाँ पे कहीं पे भी आपको कारपेट नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा दिखता है, यहाँ थोड़ा सा दिखता है, यहाँ कोई पैर नहीं मार रहा है, यहाँ कोई पैर नहीं मार रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये जो फुट रेस्ट भी कवर कर रहा है, ये पूरा चीज यहाँ पे कवर कर रहा है। पीछे से भी अगर मैं दिखाऊं, पीछे से भी दे लुक वेरी नाइस, नीट एंड टाइडी, काफी बढ़िया ऐसा लगता है। इनका जो कॉस्टिंग था वो था समवेयर क्लोज टू अराउंड 3-3.5 हज़ार के लगवाए थे। मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, जो GFX के यार प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर लोकल डीलर, या करोल बाग तो है ही अपना, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो कि कितने का पड़ता है ये GFX का मैट। सो मेरी गाड़ी में अभी पानी की बॉटल नहीं पड़ी है, वरना पानी गिरा के देखा था भाई साहब बहुत ईजिली। स्पेशली जब आपकी गाड़ी में ऐसे लोग बैठते हो जो कि हर चीज़ गिराते रहते हो, तो बहुत काम की चीज़ है ये। कभी भी कुछ गिर जाए, आराम से अपना माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो, साफ करो और छुट्टी। Fifth modification which we did is this। गाड़ी में डुअल हॉर्न आता है पहले से, टॉप एंड वेरिएंट में आता है। मैं जेटा में बैठा था, मेरा मूड ऑफ हो गया था जेटा में बैठ के कि यार इसमें इतना गंदा हॉर्न है, बट जैसे मैंने इसकी डिलीवरी ली थी, हॉर्न बजाया था, मेरा मन खुश हो गया था कि चलो डुअल हॉर्न है। लेकिन तभी वो पतली सी आवाज़ देता है। मैंने जो लगवाया हॉर्न वो ये लगवाया, ठीक है। ये नाम आप ध्यान से देख लो, क्या नाम है इसका, हाइड्रोसोनिक ट्रम्पेट हॉर्न। ये आप ध्यान से ना अपने दिमाग में छाप लो ये चीज़। इतना वाहियात रिस्पॉन्स है इसका, इतना वाहियात रिस्पॉन्स है। पहले तो इसका कपलर ही निकल गया। 2 इसमें हॉर्न बजते हैं, डुअल हॉर्न जिसको कहते हैं, एक हाई होता है एक लो
होता है, उसमें हाई इसमें जो हाई वाला था वो ही बच रहा था पहले और लो वाला बज नहीं रहा था, कपलर निकल गया था। चलो कपलर उसमें फिट कर दिया, कोई बात नहीं। अभी ये बड़ा प्यारा साउंड कर रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है क्रेटा वाला आवाज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जहाँ मैं गाड़ी चलाना शुरू करूँगा इतनी फटी हुई सी आवाज़ आती है इसमें। सो भाई मैंने इसकी बात कर रहा था, ध्यान से सुनना। अब इतना घटिया आवाज़ जो आ रही है ये, मतलब बोला था भाई साहब क्रेटा वाली आवाज़ है पूरी, ये है ओहो ये मैं सही बात बता रहा हूँ, बेचने के चक्कर में ना लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आपको दे देंगे, 1 साल की वारंटी ये है वो है। मैं बता रहा हूँ अभी अगर मैं चला गया ना उस आदमी के पास, वो नहीं देगा मेरे को कुछ भी। माई रिस्पॉन्सेज मत करवाना, ये वाला हॉर्न स्पेसिफिकली मत करवाना। गो फॉर मिंडा के बहुत अच्छे हॉर्न्स होते हैं, रिसर्च कर लेना थोड़ी। 1000 रुपये का मेरे को ये पड़ा था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो गई। मैं अभी भी जाके वैसे भी उसको चेंज कराऊंगा ही जब भी मेरा चक्कर लगेगा करोल बाग, क्योंकि 1 साल की वारंटी है और मेरे को अभी कुछ 2-4 महीने ही हुए हैं, 2-4 भी नहीं 2-3 महीने हुए होंगे मुश्किल से। सो मैं ये चेंज कराऊंगा, लेकिन ये हॉर्न मत लगवाना, बिल्कुल भी मत लगवाने वाला हॉर्न। 6 मॉडिफिकेशन जो हमने गाड़ी में करवाई थी वो थी एलॉयस। एंड आई गेस ये वन ऑफ द बेस्ट है। यस, स्पोर्टी लुक टू द कार इट गिव्स। हाँ, इट गिव्स अ स्पोर्टी लुक टू द कार, यस करेक्ट। अगर मैं आपको व्हील्स के बारे में बताऊं, दीज आर द व्हील्स, ठीक है, दीज आर द एलॉयस। ये मैंने क्यों चूज करे थे, मैं इसका रीजन है मेरे पास। पहली बात तो इट ऑलरेडी कम्स विद एलॉयस, डायमंड कट वाले राइट, डायमंड कट वाले एलॉयस आते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड ब्लैक एलॉयस। मेरे को वो सिल्वर टाइप वो अजीब से लगते हैं, करेक्ट, वो लुक नहीं आता यार उसमें। सो इट ऑलरेडी केम विद 16 इंचेस ऑफ एलॉयस, वो ऑलरेडी कंपनी से आया था। अब मैं जब एलॉयस लेने गया था, मेरा प्रायोरिटी क्या था, वो बहुत एक सिंपल प्रायोरिटी था। मैंने अपने टायर चेंज नहीं करवाने हैं, क्योंकि कंपनी जब कोई टायर लगा के देती है तो कुछ R&D करके देती है, रिसर्च करके देती है कि यार ये एलॉयस मैक्सिमम कंफर्ट देंगे, मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी देंगे, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है वो देंगे। मेरे को ना ही इनको चौड़ा करवाना था, ना ही मेरे को चाहिए था कि ये बड़े साइज़ के हो जाएं। मैंने उसको बोला था कि भाई सेम टायर में मेरे को 16 इंचेस एलॉयस ही चाहिए। नाउ व्हाई आई वेंट फॉर दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंस्पायर्ड बाय मोमो एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है ये। दिस डिज़ाइन इज वेरी मच इन राइट नाउ, काफ़ी ट्रेंड में है ये। अब मैंने क्यों करे, सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंस। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये है मैट ब्लैक और ये है ग्लॉस ब्लैक। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन कि यहाँ पे मैट है, दिस इज ग्लॉस मैट। अगर मैं दूर से आपको दिखाऊं, इट लुक्स वेरी नाइस। अच्छा, ये 16 इंचेस होने के बाद भी ये ऐसा नहीं है कि छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल भी छोटे नहीं लगते हैं, काफ़ी बढ़िया लुक आता है इनका। एक और बेनिफिट दिखाता हूँ, देखो लोग क्या करते हैं कि ना अपने ना टायर चौड़े करवा लेते हैं कि यार टायर बाहर आएगा तो बड़ा बढ़िया लगेगा। कोई सी भी बलिनो ले आना स्टॉक एलॉयस के साथ, मेरे गाड़ी के टायर चेंज नहीं है। अपोलो के एलॉयस आते हैं और 195, 55, R16, ठीक है, यही प्रोफाइल के टायर्स मिलेंगे आपको हर बलिनो में, जो कि टॉप एंड वेरिएंट होगी। स्टिल लुक एट दिस, आप ये देखो कैसे साइड से बाहर आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि अपना टायर प्रोफाइल चेंज करा लेते हैं, उसके बाद बाहर तो आते हैं, लेकिन क्या होता है, माइलेज गिर जाती है, माइलेज खत्म, कंफर्ट खत्म, सारी चीज़ खत्म, सब राइड क्वालिटी बकवास हो जाती है। इतनी बड़ी गलती करते हो आप। थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप रिम अपना ऐसा ले लोगे जो कि थोड़ा सा बाहर आएगा, सो एनीवे वो लुक आ जाएगा। सो सी दिस, हमेशा ना वो अंदर की साइड दिखेगा आपको जब भी आप देखोगे। सो मैंने ना टायर छिड़वाया ना कुछ, लुक मेरे को वही आ गई, जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। सो जो मेरे को कॉस्ट पड़ी थी इन एलॉयस की, वो पड़ी थी क्लोज टू अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज़। तो इस कॉस्टिंग में जो मेरे को एलॉयस पड़े, इट इज़ गुड। मेरे को अभी तक कोई परेशानी नहीं है। एक परेशानी होती है साफ़ करने में मेरे को 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे ना इसका डस्ट आ जाती है, एंड प्लस ब्लैक है तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है। बट देन अगेन यार, शौक के लिए लगवाए हैं, एंड शौक के लिए इतना तो करना पड़ता ही है। प्लस एक और चीज़ थी कि पहले जब आपने हमने एलॉयस लगवाए थे, तब हमारे जो एलॉयस से रात में अजीब से लग रहे थे, ऐसा लग रहा है स्टेपनी लगवा रखी है। तो हमने क्या हाँ, कैलिपर्स
करेक्ट हाँ, ये चीज़ एक और है। कैलिपर्स और पीछे का ड्रम, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये तो मैंडेटरी चीज़ है। बट मैंने क्या कराया था, मैंने ना गलती से ब्लैक करा दिया इनको, और ये ना ऐसा लग रहा था स्टेपनी लगी हुई है, तो रेड कराने के बाद ना एक डेफिनेशन आ गया व्हील्स में और पीछे से, तो पता लगता है कि अलॉयज है। और लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है ये बता दी। 7th मॉडिफिकेशन जो हमने करवाई थी गाड़ी में वो था एक स्पॉइलर। एक सेकंड यार, जर्मन शेफर्ड आ रहा है, ये प्यारा अच्छा है। सो लास्ट जो मॉडिफिकेशन मैंने कराई है वो कराई है ये अपने स्पॉइलर की, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल ही दिया। काफ़ी प्यारा लुक देता है ये, बहुत मैं देख रहा हूँ भाई साहब हर कोई बंदा यही वाला स्पॉइलर लगवा रहा है, एंड ठीक है, इट लुक्स वेरी गुड। अब मार्केट में कोई चीज़ आती है तो ऑफकोर्स ये बात है, नई चीज़ आएगी, लोग लगवाएंगे। सो दिस लुक्स वेरी नाइस। ब्लैक कलर का स्पॉइलर इसके साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। ये वाइट गाड़ी में भी बहुत अच्छा लगेगा, रेड में भी अच्छा लगेगा, हर गाड़ी के कलर पे ये सूट करेगा ही करेगा। सो यू कैन सी कि किस तरीके से लुक आ रहा है इसका। फाइनली और कुछ बचा अपना, नो छोटा सा एक है वो अंदर के, मैंने जो रूफ लाइट्स हैं वो मैंने वाइट करा ली थी वो बस। तो हमने शॉर्ट बनाए थे। हाँ, उसका भी मैंने शॉर्ट एक यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है, सो गो चेक इट आउट, वो भी एक छोटा सा। एंड हाँ, साथ ही में मैंने कर्टन्स लिए थे। दिस इज नॉट टिंटेड, ओके, सो ये टिंट जो है ये कंपनी से इतना ही आता है। एक्चुअली टिंटेड द ग्लासेस, टिंट कराए थे वो ग्लासेस, बट उतार दिए गए। ये मैंने कर्टन पीछे के पीछे में ही लगा रखा है बस, और ये भी मैंने सिर्फ नोएडा में लगा रखा है, तो ऐसा तो थोड़ा ब्लैक का लुक आता है इसमें, ऐसा लगता है कि ब्लैक करा रखे हैं शीशे। तो ये सिर्फ ऐसी लुक के लिए है, बट ये टोटली नॉट वर्थ इट। आप यहाँ पे लगाओगे कुछ दिखेगा ही नहीं आपको कि क्या है पीछे, आप गाड़ी जज ही नहीं कर पाओगे। एक मैंने ये पीछे ज़रूर यहाँ पे मैंने टिंट करा रखी है, ये मैंने सेम ग्रीन कलर में ही कराया है जो कि इसका कंपनी से आता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये टिंट हो रखा है। सो ये अगेन, ये ऐसा नहीं है कि एकदम जेट ब्लैक है या कुछ है, दिखता है, अंदर से भी दिखता है, बाहर से भी दिखता है। तो मेरे को आज तक किसी पीछे के लिए नहीं रोका है। साइड के शीशा ऑलरेडी कंपनी से टिंट आते ही हैं। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ऑल्सो प्लीज, एक्चुअली आई मेड अ गेमिंग चैनल, उन्होंने छोटे गेम में आपको नहीं मिलेगा, भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर देना, जो बोला ये कर देना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू रियली लाइक्ड आवर वीडियो। आगे भी मॉड्स आते रहेंगे इसमें। टोटल कॉस्टिंग जो आई है वो मैं आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे डला हुआ होगा। टोटल कॉस्ट जो आई है ये सारी मॉडिफिकेशंस की, आई विल पुट इट हियर सो यू गेट एन आइडिया। जहाँ से भी मैंने ये मॉड्स कराए हैं, एक्सेप्ट द हॉर्न को छोड़ के जहाँ से भी मैंने ये सारे मॉड्स कराए हैं, उन सब का मैं नीचे नाम और नंबर मेंशन कर दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट कि वहाँ पे जाके आप करा सकते हो कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो डेफिनेटली कमेंट डाउन अगर कुछ डाउट हो, कुछ हो। एंड प्लीज subscribe to our channel and press also the bell icon. Yes, subscribe to our channel, press the bell icon. Thank you very much for watching. Peace. Peace.